उस रात जब हरिया और दादी सो गए थे, लच्छू चुपके से झोपड़ी में घुसा। लच्छू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मटके को देखा, कोने में रखा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने मटके को छुआ। जैसे ही लच्छू का हाथ मटके से लगा, एक भयानक रोशनी चमकी। लच्छू की एक जोरदार चीख निकली और अगले पल वो गायब हो गया, बिल्कुल गायब, जैसे था ही नहीं। दादी, दादी, वो आवाज कहाँ से आई थी? गांव में खबर फैल गई, लच्छू गायब हो गया। लोग जमा हो गए हरिया की झोपड़ी के बाहर। हरिया, बाहर निकल, तेरी वजह से लच्छू गायब हुआ है। सूरजपुर एक छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली। पर इस गांव के लोगों की जिंदगी उतनी हरी नहीं थी। नदी किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था हरिया और उसकी दादी माँ, जो अब बूढ़ी और बीमार थीं। हमेशा उसके लिए दुआ मांगती रहती थीं। सुबह सुबह हरिया अपना पुराना जाल कंधे पर डाले नदी की ओर चल पड़ा था। उसके पांवों में टूटी चप्पलें थीं और आंखों में एक अजीब सी उम्मीद। आज कुछ तो मिलेगा गंगा माँ। दादी को 3 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला है। बस एक बार मेरी पुकार सुन लो, मेरी किस्मत पलट दो गंगे माँ। हरिया ने जाल फेंका, पानी में गोल लहरें उठीं, फिर सब शांत हो गया। मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हरिया इंतजार करने लगा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। उसने जगह बदलने का सोचा। मुझे उस किनारे पर जाकर देखना चाहिए। हाँ, क्या पता मुझे वहां बहुत सारी मछलियां मिल जाएं। हरिया नदी के दूसरे किनारे जाता है। हाँ, मुझे लगता है इस जगह मुझे बहुत सारी मछलियां मिल सकती हैं। देखो तो सही, कितना काला घोर नदी का पानी लग रहा है। लगता है गहरे पानी की बड़ी बड़ी मछलियां मिलेंगी यहाँ पर। हाँ। फिर से हरिया ने जाल फेंका और इंतजार करने लगा। अरे ये क्या, आज किस्मत में मछलियां नहीं है ऐसा लग रहा है। थका हारा हरिया पत्थर पर बैठ गया। सूरज सिर पर आ गया था। पेट में भूख की आग जल रही थी। वो नदी को देखता रहा। उसकी आंखें नम हो आईं। तभी एक आदमी आया। अरे हरिया भाई, क्या हुआ? इतना उदास क्यों बैठा है? 3 दिन से एक मछली नहीं मिली है रामू। दादी की दवाई का पैसा चाहिए, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। पता नहीं आखिर क्या होगा। अरे हिम्मत मत हार यार, मेरे पास ना आज थोड़ा अनाज है, दादी के लिए ले जाना। नहीं रामू, तू भी गरीब है, मैं तेरा अनाज कैसे लूंगा? मेरी मेहनत से मिलेगा तो खाऊंगा, तू रहने दे। अरे यार पागल है क्या? दोस्त किस लिए होते हैं? ले जा। और हाँ, शाम को एक बार और जाल फेंकना। कभी कभी मछलियां शाम को आती हैं किनारे पर चारा खाने के लिए। अच्छा, हाँ, वैसा ही करूंगा। चल मैं चलता हूँ, घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। रामू चला गया। हरिया ने उसका अनाज लिया और दादी के पास पहुंचा। झोपड़ी के अंदर दादी माँ खाट पर लेटी थीं। आ गया मेरा लाल, कुछ मिला आज? हाँ दादी, रामू ने अपने हिस्से का अनाज दिया है थोड़ा, तुम फिक्र मत करो। रामू बड़ा अच्छा लड़का है, पर हरिया मैं तुझे देख रही हूँ, तू थका हुआ है। खुद को इतना मत तोड़, दिन रात एक कर दिया है तूने। दादी, जब तक तुम हो ना, मैं टूटूंगा नहीं। शाम को फिर जाऊंगा। नदी पर रामू ने एक तरकीब बताई है, देखते हैं। दादी ने उसकी पीठ थपथपाई। हरिया के मन में कुछ हलचल हुई, एक अजीब सा डर और एक अजीब सी उम्मीद। शाम होने लगी थी। अच्छा दादी माँ, मैं नदी से होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना, ज्यादा अंधेरा होने तक मत रहना, जंगली जानवर आ जाते हैं। हाँ दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए। हरिया शाम को जाल लेकर
नदी के तरफ जाने लगा। नदी का पानी काला हो गया था। उसने एक बार फिर जाल फेंका। जाल जब पानी में गया तो हरिया को लगा कुछ अलग है। पानी के नीचे से एक अजीब सी रोशनी आई, हल्की नीली, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जलाया हो। हरिया ने घबराकर जाल खींचा। अरे ये क्या है? मछली तो नहीं, ये तो कोई तांबे का बर्तन है। जाल में एक पुराना तांबे का बर्तन था, मगर उस पर अजीब निशान खुदे थे। पानी से भीगे होने के बावजूद वो बिल्कुल चमक रहा था। हरिया ने उसे उठाया। हाथ में आते ही एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने हाथ थामा हो। हैं? ये तो बड़ा पुराना लगता है, पर इसमें रोशनी क्यों आई है? और इस पर ये निशान? हाँ अच्छा, इसे घर ले जाता हूँ। अरे हरिया रुक, ये बर्तन किसने दिया तुझे? कमली, इतनी शाम को तू यहाँ पर? मुझे नदी से मिला है, लेकिन इतनी शाम को तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे देखा तो मैं पीछे पीछे आई। नदी से ऐसे ही? हरिया, नदी में ऐसे बर्तन नहीं बहते। ये कोई साधारण चीज नहीं लगती। साधारण हो या जादुई, घर ले जाता हूँ। दादी देखेंगी और बताएंगी। हरिया बर्तन लेकर घर पहुंचा। दादी उठकर बैठ गईं जब उन्होंने तांबे का बर्तन देखा। ये बर्तन तो बड़ा पुराना है बेटा। इस पर देवनागरी के पुराने अक्षर हैं। वन देवता का वरदान। क्या मतलब दादी? पता नहीं बेटा, लेकिन जाने दे। मैंने आज रात में खीर बनाई है। तू खाकर सो जा और इस बर्तन को वहां रख दे। ठीक है दादी। हरिया ने रात में खीर खाई। अरे थोड़ी खीर तो बच गई है। मुझे इसे इस बर्तन में रख देना चाहिए। वैसे भी घर में बर्तन नहीं है। हरिया ने बर्तन में खीर रखा और सो गया। अगली सुबह जो हुआ उसका किसी को अंदाजा नहीं था। दादी माँ, देखो, तांबे के बर्तन में कुछ हलचल हो रही है। मटके में से एक अजीब सी हलचल हुई, रोशनी चमकी और जब हरिया ने तांबे के बर्तन में झांका तो वो पूरे खीर से भरा था, जैसे समंदर समा गया हो उस छोटे मटके में। दादी, दादी देखो, ये जादू है। हे भगवान, बेटा ये तो सच में जादुई तांबे का बर्तन है। कुछ भी डालो वो बढ़ जाता है। हरिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली बार महीनों बाद उसे लगा शायद भगवान ने उनकी सुन ली। मुझे लगता है दादी माँ, हमारे घर जो मटके में एक मछली है उसमें डालना चाहिए, जिससे बहुत सारी मछलियां होंगी और मैं उसको जाकर बाजार में बेच दूंगा। क्या बोलते हो? हाँ बेटा, तू वैसा ही कर। अगले दिन सुबह हरिया ने मटके से ढेर सारी मछलियां निकाली और बाजार में बेची। पहली बार उसकी जेब में पैसे थे। दादी की दवाई आई, घर में अनाज आया, पर हरिया ने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन गांव छोटा था, रात ज्यादा देर नहीं छुपते। कमली उस दिन कुएं पर पानी भरने आई थी। वहां गांव की औरतें बातें कर रही थीं। सुना, हरिया अब रोज मछलियां बेच रहा है। कल तो पूरी टोकरी बेची। हाँ, और दादी की दवाई भी आई, पर 3 दिन पहले तो वो खाली हाथ लौट रहा था। कमली ने सुना और मन में कुछ खटका। वो सीधे हरिया की झोपड़ी पर पहुंची। हरिया, मुझे सच बता, वो बर्तन कहाँ है? कमली, अरे तू यहाँ पर? मैं जानती हूँ बर्तन की वजह से ये सब हो रहा है। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ हरिया, पर तुझे सावधान रहना होगा। क्यों? क्या डर है? इस गांव में ठाकुर बलराम है, पंडित शंकर हैं, लच्छू है। अगर इन्हें पता चला कि तेरे पास जादुई चीज है, वो चैन से नहीं बैठेंगे। समझा तू? हरिया चुप हो गया। कमली की बात में सच्चाई थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लालची लच्छू उस दिन हरिया के घर के पास से गुजरा था। उसने दरवाजे की दरार से बर्तन में से मछलियां निकलते देखा था।
ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। और हरिया जैसे गरीब के पास? नहीं 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 नहीं, ये तांबे का बर्तन तो मेरा होना चाहिए। लच्छू सीधे ठाकुर बलराम की हवेली पहुंचा। पंडित शंकर पहले से वहां बैठे थे। लच्छू हांफते हुए पहुंचा और उसने सारी बात बता दी। ठाकुर साहब, हरिया के पास एक जादुई तांबे का बर्तन है। उसमें जो भी डालो बढ़ जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। जादुई बर्तन? तू पागल तो नहीं हो गया लच्छू? अरे नहीं ठाकुर साहब, सच्ची माँ की कसम, एक छोटी मछली डाली और मटका भर गया। ठाकुर साहब, अगर ये सच है तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। अनाज डालो अनाज बढ़े, सोना डालो सोना बढ़े। पंडित जी, ये मटका उस गरीब मछुआरे के काम का नहीं है। ऐसी जादुई चीज किसी बड़े आदमी के पास होनी चाहिए। बिल्कुल सही ठाकुर, तो फिर क्या करें? करना क्या है? सुनो, पहले पंडित जी जाएंगे हरिया के पास, कहेंगे कि तांबे का मटका अशुभ है, पाप का है, छोड़ दो इसे। अगर वो नहीं माना तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। जी जी ठाकुर साहब, मैं सब संभाल लूंगा। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। उस रात हवेली की दीवारों ने एक घिनौनी साजिश सुनी। पर उसी रात एक और दृश्य था। हरिया की झोपड़ी में दादी माँ हरिया का हाथ पकड़े बैठी थी। बाहर रात का अंधेरा था, दिए की लौ कांप रही थी। हरिया, ये मटका बड़ा जिम्मेदारी वाला है। सुन, इसे कभी लालच से मत इस्तेमाल करना। दादी, मैं कभी लालची नहीं बनूंगा। ये बात याद रखना बेटा, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जितना जरूरत हो उतना ही लो। जी जी दादी। बेटा, मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई थी, वन देवता के एक मटके की, जो सदियों से नदी में खोया था, और जो मिलता है सिर्फ उसे जो सच्चे मन से मांगे। हरिया ने दादी को सीने से लगाया। उसे नहीं पता था कि तूफान आने वाला था। अगले दिन सुबह पंडित शंकर हरिया की झोपड़ी के दरवाजे पर थे। हरिया बेटा, ओ हरिया, दरवाजा खोलो। अरे पंडित जी, आप यहाँ? बेटा, मुझे पता चला है तुम्हें एक पुराने तांबे का बर्तन मिला है। देखो बेटा, नदी से मिली चीजें अशुभ होती हैं। पता नहीं किस मरे हुए की आत्मा किसमें बंद हो। पंडित जी, वो बर्तन तो अरे नहीं नहीं, मेरी बात सुनना पहले। तुम्हारी दादी बीमार है, ये उसी मटके का असर है। उसे मुझे दे दो, मैं उसकी पूजा करके नदी में विसर्जित कर दूंगा। हरिया के मन में शक उठा। तभी कमली पीछे से आ गई। पंडित जी, दादी की बीमारी पुरानी है, मटके से उसका क्या लेना देना? तो चुप रह लड़की, बड़ों की बातों में मत बोल। हरिया, मत देना। माफ करना पंडित जी, वो मटका मुझे नहीं देना है। पंडित जी मुंह बनाकर चले गए। शाम को उन्होंने ठाकुर को सारी बात बताई। अच्छा ठीक है, तो दूसरा रास्ता अपनाओ। लच्छू, तुम जाओ, रात को चुपके से मटका ले आओ। जी ठाकुर, मैं कर लूंगा। उस रात जब हरिया और दादी सो गए थे, लच्छू चुपके से झोपड़ी में घुसा। लच्छू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मटके को देखा, कोने में रखा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने मटके को छुआ। जैसे ही लच्छू का हाथ मटके से लगा, एक भयानक रोशनी चमकी। लच्छू की एक जोरदार चीख निकली और अगले पल वो गायब हो गया, बिल्कुल गायब, जैसे था ही नहीं। हरिया और दादी धड़ाम से उठ गए। दादी, दादी, वो आवाज कहाँ से आई थी?
मटके को देख बेटा। बर्तन के पास लच्छू की चप्पलें थीं, बस वो खुद नहीं था। और तभी बर्तन से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। मटका सिर्फ नेक दिल वालों के लिए है। जिसने लालच से इसे छुआ वो नदी की गहराई में कैद है। जो इस बर्तन का सच जानना चाहता है उसे नदी के तल में वन देवता के मंदिर तक पहुंचना होगा। नदी के तल में मंदिर, वन देवता? बेटा, मेरी माँ की कहानी याद आई। वन देवता का मंदिर जो सदियों से नदी के नीचे है। कहते थे एक राज छुपा है वहां। हरिया पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। लच्छू गायब हो गया। लोग जमा हो गए हरिया की झोपड़ी के बाहर। हरिया, बाहर निकल, तेरी वजह से लच्छू गायब हुआ है। वो बर्तन अभी मुझे दे दे। ठाकुर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लच्छू चोरी करने के लिए आया था। चुप कर, तो मुझे जवाब देता है? मैं इस गांव का मालिक हूं। ठाकुर साहब, आप हरिया पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? रात को कौन किसकी झोपड़ी में घुसने भेजा था ये सबको पता है। तू चुप रह लड़की, बहुत बोलती है तू। ठाकुर जी, हम सब यहाँ हैं। हरिया को अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। ठाकुर ने देखा गांव के कुछ लोग हरिया के साथ थे। वो पीछे हट गया, पर आंखों में आग थी। अच्छा, तो ठीक है हरिया, पर याद रख, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। भीड़ छट गई। हरिया के पास कमली और रामू रह गए। हरिया, अब क्या करेगा? रामू, बर्तन ने कहा था नदी के तल में मंदिर है। लच्छू को छुड़वाना है और सच जानना है। हरिया, तो हम नदी में उतरेंगे? नहीं कमली, तू नहीं आएगी, ये खतरनाक है। और तू अकेला जाएगा? मैं भी इस गांव में रहती हूँ हरिया, ये मेरी भी लड़ाई है। हरिया चुप हो गया। कमली की आंखों में एक दृढ़ता थी जो उसे रोक नहीं पाया। उस दिन गांव की बुजुर्ग औरत सुखिया के पास जाने का फैसला हुआ, जो पुरानी कहानियां जानती थी। सुखिया दादी का घर गांव के सबसे कोने में था। वो 90 साल की थीं, पर दिमाग बिल्कुल तेज। हरिया, कमली और दादी माँ तीनों सुखिया के घर पहुंचे। सुखिया दरवाजे पर बैठी धूप सेक रही थीं। आ गए, मैं जानती थी आओगे। बैठो। आपको पता था? इस तांबे के बर्तन की खबर जब गांव में फैली तभी मुझे पता चल गया बेटा। तेरी दादी ने जो सुना था वो आधी कहानी थी। क्या मतलब सुखिया बहन? सुनो, सैकड़ों साल पहले इस नदी के किनारे एक मंदिर था, वन देवता का मंदिर। उसमें एक दिव्य रत्न था जिसकी वजह से पूरे जंगल और नदी में जीवन था। वो रत्न मटके में रखा था। सबने सांस रोक कर सुना। ठाकुर बलराम के पूर्वज। उन्होंने लालच में आकर मंदिर लूटा, रत्न चुरा लिया और फिर वन देवता का श्राप लगा। मंदिर नदी में डूब गया। रत्न भी उनके हाथ से गायब हो गया और तब से इस गांव पर गरीबी है। नदी में भी मछलियां कम हैं। तो वो रत्न कहाँ गया? मंदिर में, नदी के तल पर। और मटका वन देवता ने बनाया था, ये जांचने के लिए कि कोई नेक इंसान आएगा जो रत्न वापस रखेगा। तो मुझे नदी में उतरकर रत्न ढूंढना है और वापस रखना है। हाँ, पर परीक्षा होगी। और याद रख, रत्न मिलने पर मन में लालच आएगा। बस वही असली परीक्षा है। हरिया, मुझे डर लग रहा है। दादी, आपने हमेशा कहा है सच्चाई से डरना नहीं चाहिए। आज मुझे वही याद है। जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। रात का दूसरा पहर। नदी बिल्कुल शांत थी। चांद पानी में टूट टूट कर बिखर रहा था। हरिया किनारे पर खड़ा था। कमली उसके पास थी।
हरिया, संभाल कर जाना। कमली, अगर मैं नहीं लौटा? नहीं हरिया, ऐसी बात मत कर, तू जरूर वापस लौटेगा। दादी का ध्यान रखना। हरिया ने एक गहरी सांस ली और नदी में कूद पड़ा। पानी ठंडा था, बर्फ की तरह, पर हरिया नीचे उतरता गया और जैसे जैसे वो नीचे गया एक अजीब रोशनी बढ़ने लगी। नदी के तल में एक मंदिर, काई से ढका पर अभी भी खड़ा। उसके दरवाजे पर ताला था, पर वो ताला अपने आप खुल गया जब हरिया पास आया। अरे, इसमें तो बहुत बड़ा मंदिर है। और तभी वन देवता प्रकट हुए, एक विशाल, शांत, हरे रंग की आभा। आवाज नदी की गहराई से आती थी। हरिया, तू आया? बहुत सालों बाद कोई नेक इंसान यहाँ पहुंचा है। वन देवता, मैं रत्न वापस करने के लिए आया हूँ। एक परीक्षा है। वो रत्न उठाते ही तेरे मन में आएगा। ये रखो, ये मटके में डालो, सब सोना हो जाएगा। क्या तू इस लालच को जीत सकता है? हरिया ने रत्न उठाया और सच में उसके मन में एक आवाज आई, इसे रख लो, दादी को अच्छा घर मिलेगा, कभी गरीबी नहीं होगी, बस एक बार। हरिया का हाथ कांपा, आंखें नम हो गईं। दादी का चेहरा याद आया, उनकी थकी हुई आंखें, उनकी दवाइयां। पर फिर दादी की एक और बात याद आई, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हरिया ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली। नहीं 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 नहीं, ये मेरा नहीं है, ये इस मंदिर का है, इस गांव का है। और उसने रत्न वेदी पर वापस रख दिया। उसी पल मंदिर कांपा, एक तेज रोशनी हुई, लच्छू का बुलबुला फूट गया और वो होश में आ गया। हरिया, तूने परीक्षा पास कर ली, श्राप टूट गया। ये रत्न अब इस मंदिर में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, और तेरे लिए ये तावीज। वन देवता ने हरिया के हाथ में एक छोटा सा तांबे का तावीज रखा। ये तावीज तेरे गांव की रक्षा करेगा। जब तक ये गांव में है, गांव में खुशहाली रहेगी, मछलियां रहेंगी, फसलें रहेंगी। और लच्छू? उसे माफ कर दे। लालच एक बीमारी है, पर इंसान बदल भी तो सकता है। हरिया और लच्छू दोनों नदी से बाहर निकले। किनारे पर कमली इंतजार कर रही थी। उसने हरिया को देखा तो दौड़कर आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। हरिया, तू ठीक तो है ना? हाँ कमली, सब ठीक है। हरिया, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अंदर जो देखा, मेरी आंखें खुल गई। पूरी जिंदगी लालच में बिताई, अब और नहीं। अरे लच्छू भाई, मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब सुधर जाओ। सुबह होते ही हरिया सबसे पहले ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठाकुर बलराम दरवाजे पर ही खड़ा था। हरिया, ये क्या हुआ? रात को नदी में वो रोशनी क्या थी? ठाकुर जी, आपके पूर्वजों ने वन देवता का मंदिर लूटा था, उसी की वजह से श्राप था ये। रत्न वापस मंदिर में हैं अब। ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सच है। पिताजी बताते थे कि हमारे पूर्वजों ने कुछ गलत किया था, पर मुझे कहाँ पता था कि। पंडित शंकर भी वहां आ गए। उन्होंने सारी बात सुनी। हरिया बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने गलती की है। ठाकुर के लालच में मैं भी शामिल था। अरे पंडित जी, माफी मत मांगिए। जो बीत गया सो बीत गया। अब हम सब मिलकर उस मंदिर की पूजा करेंगे। हरिया, तू सच में बड़ा इंसान है। मैं शर्मिंदा हूं। ठाकुर बलराम की आंखें भर आईं। शायद पहली बार उन्होंने किसी गरीब के सामने झुककर माफी मांगी। उस दिन से सूरजपुर गांव बदल गया। वन देवता का श्राप टूट गया था। नदी में फिर से मछलियां आने लगी, पहले से ज्यादा।
खेतों में फसलें लहलहाने लगी। जो कुआं सालों से सूखा था उसमें पानी आ गया। यार हरिया, तूने तो कमाल कर दिया यार। अकेले नदी में उतर गया और सब कुछ कर भी दिया। अकेला कहाँ था भाई। दादी की दुआएं थी, कमली की हिम्मत थी और तेरा साथ भी तो था। हरिया, आज तेरे दादाजी होते तो कितना खुश होते। दादी वो यही है, आपकी दुआओं में, इस गांव की मिट्टी में। मेरे लाल, तूने साबित कर दिया कि असली ताकत ईमानदारी और सच्चाई में होती है।